महाराज सतगुरु शब्द दियो नहीं सिवरो, गाफल जन्म गमायो, झूठी गला गाँव में रोली, खेत चिड़क ल्या खायो। तो सतगुरु महाराज ने शब्द दिया राम नाम का, उसका तो सिमरण किया नहीं, पूरा जन्म गफलत में ही गंवा दिया संसार के विषय विकारों में। झूठी गला गांव में रोली, जिस प्रकार से गांव में चार लोग बैठ जाते हैं सामूहिक और इधर उधर की बातें, खेत पैर की, खेत खलिहान की इधर उधर की बातें, खेतों की बातें करते हैं। किसान खेत में बीज बो के आया और गांव में चौपाल पे बैठ के झूठी बातें इधर उधर की करने लगे। बीज की रखवाली की नहीं तो खेत की का बीज था वो चुन लिए चिड़ियों ने। अब वो पछता रहा है, फसल चिड़ियों ने चुन खेत लिया, फिर पछताए क्या होता है। इसी प्रकार से ये मानव तन बीत गया, अंत समय आया, फिर पछताए क्या होता है। पहले से लोग किया नहीं, और सबको ही पछताना पड़ता है जो भजन नहीं करता उसके लिए। किसे? तो मृत लोक मानव पछताड़ा, देवलोक में देवा, भक्तिहीन सब ही पछताड़ा, विसर्या हरि की सेवा। मृत लोक में उन सभी मानव को पछताना पड़ेगा जो हरि की भक्ति से विलीन है। देवलोक में देवता भी इसी बात का पछतावा करते हैं। तो ध्यान समाधि समय कोई साधु, देवलोक में जावे, तो जन को देख कर या विलासा, भक्ति काज पछतावे। अब जो राम नाम की भक्ति करते हैं, जो राम जन हैं, उनकी सिमरण करते करते समाधि अवस्था को प्राप्त होते हैं। तो समाधि अवस्था में जब पहुँचते हैं देवलोक में, क्योंकि अमर लोक जाने का रास्ता है। तो ये तीन लोक हैं, स्वर्ग लोक है, वैकुंठ लोक है, ब्रह्मा जी का लोक है। जितने लोग रास्ते में पड़ते हैं सबसे होकर विमान फिर आगे जाता है। तो सबसे पहले लोक पड़ता है देवलोक, स्वर्ग लोक, जिसको इंद्र लोक भी कहते हैं। वहां पहुंचते हैं तो उनको आता, उनके विमान को आता हुआ देखकर वो स्वर्ग लोक के देवता, देवलोक के देवता सब पछतावा कर रहे हैं। क्या? इंद्रलोक में सहज सुधर्मा, जहाँ जन बैठे जाई, देवही प्रश्न करे मिल बूझे, देवही उत्तर लाई। तो इंद्रलोक में एक सभा लगती है जिसका नाम है सहज सुधर्मा। तो इंद्र जो है स्तुति में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं महाराज यहाँ विराजो, हमें अपनी सेवा करने का अवसर दो। तो वहाँ राम जन वहाँ बैठते हैं जाकर। अब सब देवता, उनके देवलोक के देवता सब आकर इकट्ठे हो जाते हैं और आपस में प्रश्न करते हैं, संत का दर्शन करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं और आपस में फिर चर्चा करते हैं। क्या? देवई प्रश्न करे मिल बूझे, देवई उत्तर लाई। देवता आपस में प्रश्न करते हैं, देवता ही उत्तर देते हैं आपस में। क्या प्रश्न है? कि लोका में को लोक बड़ो है, देहा में को देहा, नाम में को नाम बड़ो है, सेवा में को सेवा। लोकों में सबसे बड़ा लोक कौन सा है? देही में सबसे बड़ी, सबसे उत्तम देह कौन सी है? और नाम में सबसे बड़ा नाम कौन सा है? सेवा में सबसे बड़ी सेवा कौन सी है?
ये 4 प्रश्न किए स्वर्गलोक में देवताओं ने आपस में। अब आपस में ही उनमें से उत्तर दे रहे हैं कि लोका में मृत्यु लोक बड़ो है, देही में नर देहा, नाम में बड़ राम नाम है, सेवा में संत सेवा। नाम में तो सबसे बड़ा कौन सा नाम है? लोकों में सबसे बड़ा कौन सा लोक है? तो लोक में सबसे बड़ा मृत्यु लोक है, और देही में सबसे बड़ी नरदेह है, मानव तन। और नाम जितने भी हैं, जितनी भक्ति की जाती है अलग अलग नामों से, फल सब में है, निर्फल कोई नहीं। लेकिन राम नाम सबसे श्रेष्ठ है। तो अंत समय में भी शमशान को जाते हैं तो यही बात कहते हैं कि राम नाम सत्य है, और सेवा में सबसे बड़ी संत की सेवा है। क्यों बड़े ये? इसका क्या कारण है? राम नाम बिन मोक्ष न पहुँचे, नाम संचय नर देही, मृत लोक बिन साधन निपुजे, कि जो राम सनेही। राम नाम यूं बड़ा है कि राम नाम के सिवा, राम नाम के अलावा दूसरे नाम में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो परम धाम को पहुंचाए, आवागमन से रहित करे। और नाम का संचय इस मानव तन में होता है। मानव देह में ही भक्ति प्रभु की हो सकती है। तो मानव देह मोक्ष का द्वारा, और पाए न जेत पर लोक संवारा। मानव देह प्राप्त करने का यही एक कारण है, उत्तम देह इसीलिए है कि इसी में परम धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। इसी तन में राम नाम की भक्ति करके आवागमन से रहित हो सकते हैं। मृत लोक बिन साधना निपजे, और मृत लोक बड़ा इसलिए है कि जितने भी साधु हुए हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, पहले नरदेह पाई, मृत लोक में आए और प्रभु की भक्ति की, जब परम धाम को सिधाए मरलोक पहुंचे। इसलिए संत महापुरुष समझाते हैं कि कीजियो राम स्नेही। स्नेह से मतलब है प्रेम करना, राम से प्रेम करो। क्यों? दरिया साचा राम है और सकल जग झूठ, सन्मुख रहिए राम के, दे सब को कूट। राम नाम ही तुम्हारा हितैषी है। तो यह कारणिक देह सुख दुख भोगे, सिमरण पड़े न संचे, वहाँ कार्जिक देह करे सो होवे, यूं नर तन सुर बंछे। स्वर्गलोक की देह कारण से मिली। मृतलोक में मानव तन रहते हुए दान किया, पुण्य किया और करनी की तो स्वर्गलोक में पहुंच गए। वहां का सुख इतना जितना यहाँ पर करके गए मृतलोक में मानव देह में, उतना वहां भोग हाजिर है। मंछा भोग सर्व सुख हाजिर है, सब सुख हाजिर है। सिमरण पड़े न संचय, सिमरण नहीं कर सकते, ये कजी है उस देह में। वाकाजिक देह करे सो होवे, यूं नर तन सुर बंछे। अमृत लोक की देह कार्जिक देह है। कार्जिक देह कहते हैं कि जो करना चाहो, जो करना चाहो, ये तुम्हारे मन की इच्छा है, फल करनी में है। करनी जीव हाथ है, फल करने के मारे। करनी तो जीव के हाथ है, और फल भोगने में फिर स्वतंत्र नहीं है, वो परतंत्र है। इसीलिए स्वर्गलोक के देवता नर्तन की वंचना करते हैं। मन छा भोग सर्व सुख हाजिर, सहज सुधर्मा माही। आवागमन मिटे नहीं हंस की,
ओ सुख थिरता नाही। उस स्वर्गलोक में जो सहज धर्मा में सब लोग विराजे हैं देवगण, तो वहाँ मन चाह भोग सर्व सुख हाजिर। जो मन की इच्छा होती वो सब सुख हाजिर रहता है, क्योंकि यहाँ तो जितना किए हो दान पुण्य उतना सब वहाँ सब सुख हाजिर है, जो चाहो वो हाजिर है। आवागमन मिटे नहीं हंस की, ओ सुख थिरता नहीं। आवागमन नहीं मिटेगी हंस की, वहाँ स्वर्गलोक का सुख फिर नहीं है, उतने समय का सुख है जितनी करनी यहाँ पर सुख करनी करके गए। तो पहुँचे जुआ काल नित झांपे, जब ही सुख रत कूटे। काल वहाँ पर नित अपना निशाना लगाए रहता है, जिस प्रकार से यहाँ मृतलोक में हर समय काल का दाव लगाए रहता है अपना, ऐसे स्वर्गलोक में भी कब काल अपना दाव लगाए रहता है। जैसे ही तुम्हारी सुकृति समाप्त होती है वैसे ही तुमको पकड़ लेता है। जब काल ने फिर पकड़ लिया वहां, तो क्या है कि बारंबार पड़े 84, जम की मार न छूटे। फिर बारंबार 84 में जाना पड़ेगा, सूकर कुकर कीट पतंगा, और जम की मार प्रत्येक योनि में जन्म मरण का दुख जो है और जम की मार वो सहना पड़ेगी। तो आवागमन जन्म और मरणा, भक्ति बिना दुख भारी। इस जीव के लिए बार बार जन्म लेना और मरना ये बहुत भारी दुख है क्योंकि भक्ति न करने से, भक्ति जो नहीं किए हैं तो उनको भारी दुख भोगना पड़ता है। माया मोह विषय सुख माही, साची सूझ बिसारी। संसार के माया मोह में विषय सुख में ही पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, और जो साची बात थी, जो जिस कारण से प्रभु ने ये मानव तन देकर और मर्तलोक में भेजा, वो कार्य नहीं किया। दान पुण्य करके स्वर्ग लोक में पहुंच गए, वहां पर पछता रहे हैं। क्या पछता रहे हैं देवलोक के देवता कि मृतलोक होता नर देही, राम नाम नहीं संचा। मृतलोक में जन्म लेकर मानव देह का हम भी गए थे, ये देवलोक के देवता बोल रहे हैं। देवलोक राम नाम का संचय नहीं किया, राम नाम की भक्ति नहीं की। अब क्या किया? जप तप किया यज्ञ बिरतादिक, स्वर्गलोक सुख वंछा। जप किया, तप किया, यज्ञ किया, व्रत रहे, तो उसका फल क्या मिला कि स्वर्गलोक में पहुंच गए। अब स्वर्गलोक में पहुंच के अब कैसा पछता रहे हैं कि साकल बंधो सिंह पछतावे, अब कहो कौन छुड़ावे। पाप पुण्य कांचन लो बेड़ी, पाँव पड़ा दुख पावे। जिस प्रकार से शेर, सिंह कहते हैं शेर जो है जंगल में जंगल का राजा होता है, उसके सामने कोई जीव आता नहीं है डर की वजह से, उसके लिए उसको राजा कहते हैं जंगल का। अब वो पिंजड़े में बंद हो गया, सर्कस में पहुंच गया मानवा, तो अब उसको उस बंधन से कौन छुड़ाएगा। अब वो जैसे चाहता है चापकी, वो उस तरीके से उसको शेर के लिए करना पड़ता है। इसी प्रकार से जो संसार में रह के पाप किया पुण्य किया, ये ऐसे हैं जैसे पुण्य आत्मा के लिए सोने की बेड़ी डाल दी, पाप आत्मा के लिए लोहे की बेड़ी डाल दी। पैर में पाँव में बेड़ी जो पड़ेगी वो दुख देगी। तो काया कलश विषय रस भरियो, कहो किसी विध छूटे। खान पान मरकट की अमोठी, काल कुंजड़ो लूटे। ये काया रूपी कलश है, इसमें विषय विकार कर रस्सी भरते रहे पूरे जीवन। अब जो कर्म किया है वो किस विधि से छूटे।
क्योंकि फंसे तो अपने आप से हैं। कैसे? संसार के खान पान में ही फंस गए। इस प्रकार से संसार, ये बंदर है संसार में, मर्तलोक में बंदर है, उसको चना बहुत पसंद है। बंदर को पकड़ने वाला जब आता है कलंदर शिकारी, तो छोटे मुंह का घड़ा लाता है, साथ में उसमें चने डाल देता है और आधा घड़ा जमीन में गाड़ देता है। बंदर को चना प्रिय है, उसमें हाथ डालता है, चने निकाल के मुट्ठी से मुंह में खाता है तो उसको बड़ा चाव आता है। दूसरा हाथ डाल देता है, वो भी मुंह में रख लेता है। मुंह खाली हुआ नहीं तब तक एक हाथ पड़ा हुआ घड़े में, दूसरा हाथ फिर से डाल दिया घड़े के अंदर। अब दोनों हाथ की मुट्ठी जब बंध गई इस तरीके से, तो घड़े का मुंह छोटा और हाथ मोटा हो गया। अपने लालच और लोभ के कारण चने का मुट्ठी खोलता नहीं, चने छोड़ता नहीं, और तब तक दूर बैठा हुआ शिकारी है बंदर को पकड़ने वाला, वो आता है और बंदर को पकड़ लेता है। अब बंदर कलंदर के हाथ में पहुंच गया तो जिस जिसके पांव पड़ा रहा है, पांव पड़ रहा है, वो जैसे लकड़ी के बल बंदरी नाचे। अब वो जैसे नचा रहा है घर घर का बाग, घर बाग सबके घर घर जाकर, वैसे वो नाच रहा है। इसी प्रकार से ये जीव अपने कर्म के अधीन फंस गया और जम का दावा नहीं छूटता है इससे। तो यो सब देव करे पछतावा, यो नर तन कब पावा, जन्म मरण काल भय में डर, परम धाम कब जावा। इस विधि से देवलोक पछतावा करते हैं कि हमारे लिए अब नर्तन पता नहीं कब मिलेगा, अब की नर्तन मिलेगा अगली बार में, तो जन्म मरण काल का भय तभी मिटेगा। क्योंकि अब ऐसी गलती नहीं करेंगे, नर्तन मिलेगा तो राम नाम की भक्ति करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, और राम नाम की भक्ति करके परम धाम कब जाना, कब ऐसा हमारा भाग्य उदय होगा जो हम भी परम धाम को जाएं। तब वो पुकार करते हैं प्रभु से सर्वलोक के देवगण कि अहो प्रभु मानव तन दीजे, भरत खंड के माही, केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु नाही। अब वो पछतावा करने बाद अपनी प्रभु से पुकार करते हैं कि हे प्रभु हमको मानव तन दे दो, भरत खंड में मेल दो। तो केवल भक्ति करेंगे, केवल कहते हैं राम नाम के लिए कि कलयुग केवल नाम है धारा, सुमिर सुमिर भव उतरै पारा, कि मैं केवल नाम की राम नाम की भक्ति करूंगा, संत की सेवा करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। तो ब्रह्मादिक विष्णु शिव देवा, इंद्र देव पछतावे। ये पछतावा सभी करते हैं देवता, ब्रह्मा जी करें, विष्णु जी करें पछतावा, शिव करते हैं, और देवलोक के स्वर्गलोक के राजा इंद्र हैं और जितने देवगण हैं सब पछतावा कर रहे हैं। दिन दिन भाग भक्ति कर केवल, परम धाम को जावा। स्वयं के लिए पछतावा कर रहे हैं, प्रभु से पुकार कर रहे हैं मानव तन के लिए, और जो संत जन उनकी सभा में विराजे हुए हैं उनके लिए उनकी महिमा करते हैं कि दिन दिन भाग भक्ति कर केवल, इनके भाग को धन्य है जो केवल की भक्ति करके, राम नाम की भक्ति करके परम धाम के लिए जा रहे हैं। तो जन्म मरण जीत मोह माया, जुरा काल भय नाही, अमर लोक में आण पहुँते, जीत निशान बजाई। जन्म मरण को जीत करके मोह माया से रहित होकर अब जुरा काल का भय नहीं है, काल का भय नहीं है। अमर लोक में वो तो अमर लोक जाने वाले संत जन हैं, जीत का निशान उनकी ध्वजा फरूक रही है। अब अमर लोक में जब पहुंचते हैं
तो अमर लोक में बटे बधाई, संत सामा चल आवे। देवलोक में जय जय बाणी, पेप फूल बरसावे। जब संत जन अमर लोक में पहुंचते हैं तो पहले से ही बधावा होने लगता है, बधाई बटने लगती है, खुशियां मनाते हैं। सामा चल के आते हैं अगवानी के लिए। और देवलोक में जब विमान पहुंचता है तो देवलोक के देवगण सब जय जय वाणी बोलते हैं कि जय हो महाराज की, जय हो महाराज की, और फूलों की वर्षा करते हैं उनको। तो यम देव पे कुतवाली, रिधि भंडार कुबेरा। इंद्र कहे मैं दास तुम्हारा, देव सिंहासन मेरा। यमदेव अपनी कोतवाली सौंप देने के लिए तैयार हैं, और कुबेर जी अपना रिद्धि का भंडार देने के लिए तैयार हैं कि महाराज आप हमारे कार्य, हम जो हमारा कार्य आप हमारे संभालो, हमारे आसन त्याग विराजो, हमें अपनी सेवा करने का अवसर दो। इंद्र कहे मैं दास तुम्हारा, लो सिंहासन मेरा। सर्वलोक का जो मालिक है राजा इंद्र, वो हाथ जोड़ के विनती करता है कि मैं आपका दास हूँ, मेरे सिंहासन पे आप विराजो, मुझे अपने चरणों की सेवा करने का अवसर दो। ऐसी स्तुति विनती करते हैं संत जन से। अब यहाँ से जब ब्रह्मा के लोक में पहुँचते हैं तो ब्रह्मा क्या कहते हैं, और शिव के लोक में पहुँचते हैं तो शिव जी क्या कहते हैं। ब्रह्मा कहे गणो तुम भागो, शिव कहे करो प्रतिपाल, शिव कहे करो संहारा। विष्णु कहे की जय प्रतिपाला, ये बैकुंठ तुम्हारा। ब्रह्मा जी कहते हैं, स्तुति करते हैं कि हमारा सृष्टि घड़ने का, रचना करने का जो काम है वो आप संभालो, हमारे आसन पे विराजो, हमें अपनी सेवा करने का अवसर दो। शिवलोक में पहुंचते हैं तो शिव जी यही बात कहते हैं कि हमारा संहार करने का, हमारा जो कार्य है वो आप संभालो, हमारे आसन पे आप विराजो, हमें अपने चरणों की सेवा करने का अवसर दो। विष्णु के लोक में पहुंचते हैं संत जन का विमान, तो विष्णु हाथ जोड़ के स्तुति करके और विनती निवेदन करते हैं कि हमारा जो काज है प्रतिपाल करने का वो आप संभालो, सिंहासन पे आप बैठो, ये बैकुंठ सब तुम्हारा है, शासन आप करो, हमें अपने चरणों का दास समझ के सेवा करने का अवसर दो। चिदानंद कहे इच्छा तेरी, रचना आप रचाओ। चिदानंद कहते हैं अपनी तुम्हारी जैसी इच्छा, अपनी इच्छा से रचना करो। श्री ब्रह्म कहे स्वरूप हमारो, यूं निश्चल पद पाओ। श्री ब्रह्म कहते हैं हमारा स्वरूप आप लो और निश्चल पद के लिए प्राप्त पद के लिए पाओ, हमें अपनी सेवा करने का अवसर दो। इस तरीके से सभी देवगण अपने अपने स्तुति वंदना करके उनसे निवेदन करते हैं कि हमारे लोक में विराजो, हमारे लोक में विराजो। लेकिन संत जन क्या कहते हैं, बेनिवृत पुरुष पड़े क्यों परव्रत, सर्व पदार्थ त्यागी। बंदगी तालब के बल ज्ञानी, वारी सूरत साहेब दिस लागी। वे तो निर्व्रत पुरुष हैं, संसार की प्रवृत्ति के पसारे से न्यारे हो गए। सर्व पदार्थ के लिए उन्होंने सब सकल पदार्थ का त्याग कर दिया, किसी की तलब नहीं है। अब तलब तो एक ही है, काय की, बंदगी की, और उनकी सुरती साहिब की दिशा में लगी हुई है। तो सुलझा जग हंस जके क्यों उलझे, देव समय उलझावे। तीन लोक का तजे पदार्थ, चौथो लोक बसावे। वो तो हंस जो है सुलझ गए हैं, संसार की उलझन से न्यारे हो गए, चौथे लोक के वासी हो गए, अमर लोक के। तो ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश्वर है, ईश्वर है। ये सब क्या करते हैं,
उनके लिए देख के और उदास हो गए कि 3 लोग का पदार्थ इन्होंने तज दिया, 4थे लोग का वासी हो गए। अब ये हमारे शासन से बाहर निकल गए, हमारे शासन का जोर इन पर नहीं चलेगा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ईश्वर सब यूं करे उदासी, यो प्रवृत्ति पसारा क्षण हुआ कब निवृत्त देश का वासी। इस प्रकार से सकल देवगण उदास हो गए कि ये प्रवृत्ति के पसारा जो हमने बनाया था उसको छोड़ करके निवृत्त देश के वासी हो गए। तो ये तो 3 लोक की बांसी गला में बंदगी बड़े न काई, उपति खपति करो प्रतिपाला अब पुता ब्रह्म लगाई। इस जीव के लिए 3 लोग के फांस गले में डाल दी, माना 3 लोग के बंधन में डाल दिया कि ऐसी करनी करोगे 3 लोग से बाहर न जा पाओ। तो संसार के विषय विकार में और भक्ति कोई करता भी है तो फल प्राप्त करने की भक्ति करता है। जो उपत खपत करो प्रतिपाला, ये 3 देवों का जो शासन है, एक का उत्पत्ति करने का, सृष्टि रचने का, एक का संहार करने का और एक का प्रतिपाल करने का, एक विपदा ब्रह्म ने लगाई जीव को। इसीलिए 3 लोग में उलझा रहता है, आगे की राह सूझ नहीं पाती। तो 3 लोक का 3 मालिक से अटके नहीं कोई, बादशाह का ये दी आगे भूपत हाजिर होई। ये 3 देव हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शंकर जी शिव। ये 3 देव 3 लोकों के मालिक हैं। अपना अपना काज 3 का अलग अलग है। लेकिन जब संतजन अमर देश के जो वासी हैं वो कैसे हैं, बादशाह की तरह हैं। और ये कैसे हैं 3 लोगों के मालिक, ये भूप की तरह हैं। तो बादशाह की जिस प्रकार से जाता है किसी राज्य में, तो उस राज्य का जो भूप है उसके आगे हाजिर अगवानी करना होती है। बादशाह का यदि जाता है उसकी भी अगवानी करना होती है। अगम देश का सतगुर ये दी सबदा मार मचावे, सूता हंस सुन सुन जागे से सतगुर पद पावे। अगम देश के सतगुरु यदि हैं, जो उनका शब्द है, यहाँ मृतलोक में जो शब्द लेकर संतजन आते हैं, वो शब्द की मार जब माया में पड़ती है तन में अंदर, तो सूता हंस सुन सुन जागे। जो प्रभु की दिशा से सोया हुआ जीव है वो शब्द को सुन के जागृत हो जाता है, और जो जागृत हो जाता है वो भक्ति से लग जाता है, वही सतगुरु पद को प्राप्त होता है। तो जाग्या हंस जके नहीं सोवे, सतगुरु शब्द विचारे। तो जागृत हो गया, जिसको समझ में आ गई संसार का सुख कैसा है, और राम नाम की भक्ति करके सतगुरु पद को प्राप्त हो जाए, आनंद पद को प्राप्त हो जाए, वो कैसा है। जब इस बात की समझ आ जाती है तो सतगुरु के शब्द पे विचार करता है। अगम देश की आवे वाणी, अनंत हंस कुतारे। अगम देश है, अमर देश की वाणी जो है यहाँ गम नहीं है। जो संतजन रामजन हैं उन पर जब भजन की श्रवण की उच्च अवस्था में पहुँचते हैं तो अड़भे उतरती है गैबों, तो अनंत हंस के लिए तारे। अगम देश की आड़वे ऐसी, सुनता ही सुख आवे। वो अगम देश के वचन ऐसे हैं, अड़वे वाणी हैं कि उनको सुनने से सुख की प्राप्ति होती है। घट में, अंदर में, उनमें आनंद होता है।
और जो भजन करते हैं उनके लिए क्या प्रतीत होता है, जो सिमरण करते हैं उनके लिए गरजे समद सुधा रस बरसे भरम करम सब ढावे। सुमरण करने से शब्द का पराक्रम ऐसा है कि भरम कर्म सब ढह जाते हैं, फिर जोर इनका नहीं चलता है, भरम दूर हो जाता है। भरम क्या है? अज्ञानता का। जब ज्ञान मिल गया तो अज्ञानता रूपी भरम दूर हो गया। प्रभु की स्मरण करने लगे तो कर्म पर किया कर्म कट जाएगा, अगला कर्म करोगे नहीं। शब्द की जब ग्रहण होती है माया में तो सुधा रस बरसता। सुधा कहते हैं अमृत के लिए, वो घट में बरसता है। मीठो मीठो स्वाद घनेरो उतरन लागो रसना में, मीठा मीठा स्वाद जो है वो घट में उतरता है। मिश्री जैसा सुमिरा ही सुख पावे, जैसे मिश्री जैसा स्वाद प्रतीत होता है। तो लगे समाधि 2100 ब्रह्मांड अगम दे सवे जाही। जब समाधि अवस्था लगती है तो 2100 ब्रह्मांड को छोड़ करके अगम देश जाते हैं वो हंस। के सुख राम जके जन जग में भूल न भव जल जाही। तो संत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं वो ऐसे जन जो में भूल से भी इस भवसागर में नहीं आते हैं, आवागमन से रहित हो जाते हैं। अमर लोक का अमर प्रेसता सोहंस लेवन आवे। मृत लोक का संत प्रेसता वे प्रमोद पठावे। जो रामजन हैं उनके लिए यमदूत नहीं आते, अमर लोक से अमर प्रेस्ता आते हैं हंस ले जाने के लिए। और यहाँ मृत लोक के प्रेस्ता संत हैं जो प्रमोद के जीव को जागृत करके स्मरण करवा के भजन करा के और अमर देश पहुंचाते हैं। निकासी का 14 दरवाजा हंस दिसो दिस जाई। सामयान बधावे साधु आगम करे बधाई। इस काया रूपी महल के 14 दरवाजे हैं। जिस दिशा का हंस करनी के हिसाब से जिस दिशा का हंस है उसी दिशा में जाता है। या अमर देश में पहुंचते हैं राम जन तो उनके लिए सामा आके बधावा करते हैं। और त्रिपत ममता भई पूर्ण जन दर्शन नित चावे। सन्मुख याण प्रेस तो बूझे अजहु संत कोई आवे। तो उनकी तो ममता सब त्रिपत हो गई, पूर्ण हो गई आशा। वो जन की एक ही आशा है कि रित जो है दर्शन के लिए उनकी अमर लोक की चाह है कि दर्शन कब पहुंचे आनंद लोक में। सन्मुख आके प्रेस्ता पूछता है आनंद लोक में जब बढ़ावा बोला जा रहा है तो पूछता है प्रेस्ता कि कोई संत आ रहे हैं आज। तो देहरस कोण साह नयानित पल पल प्रीत सवाई। देखा संत ही यो हर से जो रंग नवो निधि पाई। संत को देख के अमर लोक में सब हर्षित होते हैं। संत जन उत्साह है नया नित, पल पल प्रीति सवाई सब में है। और संत को देख के ये में हर्ष हो रहा है, इतना जैसे कितना हर्ष हो रहा है जैसे किसी रंक के लिए किसी गरीब के लिए नवनिधि प्राप्त हो जाए। तो अमर लोक में संत विराजे ज्यादा सुख बताऊं। गुप्ता भेद वेद नहीं जाने से फिर गट कर गाऊं। जो अमर लोक में संत विराजते हैं वहां का सुख महाराज समझाते हैं। मृत लोक में बताने वाला अमर लोक का सुख कौन है?
जो वहां पर पहुंचे हैं वही वहां का वर्णन कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। वेद में ये बात अमरलोक का सुख वर्णन नहीं किया गया है, गुप्त भेद है। महिमा तो की है लेकिन वहां का भेद जो है वो वेदों में बखान नहीं है। तो महाराज कहते मैं प्रकट करके बताता हूँ। अमर लोक में यो गुण पढ़ियो, तेरे राज कहूँ तो अमर लोक में जो है कि वहां का राज स्थिर है। जुरा काल जबरो नहीं पहुँचे, जन्म मरण नहीं दोई। जुरा काल जम की पहुँच वहाँ पर नहीं है, जन्म मरण का तो कोई का वहाँ नाम भी नहीं जानता। मेहरबान सब ही बड़ पुरुषा, गैब छात्र सिर छाया। सब मेहरबान है, सब बड़े पुरुष हैं, गैब छत्र की छाया है सबके शीश पर। मेरे को मेरा नहीं मैं मेरी, मोहन दापे माया। थारी मारी वहां पर नहीं है, ना मोह है ना माया है वहां पर। एक ही रूप एक तप एक ही, बड़ा पुरुष बड़ भागी। आप उजाला आप सूझे, अखंड जिला मिल लागी। वहां पर जो संत जन विराज रहे हैं सबका एक रूप है, एक तेज है, सब बड़े पुरुष हैं, सब बड़े भाग वाले हैं। आप भी उजाला है, वहां उजाला करने वाला कोई नहीं है। सुता उजाला आपसे है और आप भी उसमें सूझ रहे हैं। अखंड झिला में लगी हुई है, तो इतना उजाला है वहां पर। मंदिर झिला मिल रत्ना छाया, बाग झिला मिल फूले। संत झिला मिल द्रव्य शरीरा, कोटक सूरज झूले। मंदिर की झिला मिल हो रही, रत्नों की झिलमिलाहट हो रही है, और वहां पर बाग जो है फूले हैं हुए हैं और झिलमिलाहट हो रही है। संत का जो है वो द्रव्य शरीर है और इतना प्रकाश है उसमें कि झिलमिल झिलमिल हो रही है। इतना प्रकाश के कोटन सूरज झूले, कोटान सूर्यों का प्रकाश एक साथ कर दिया जाए तो भी उन संत की तुलना नहीं है, इतना प्रकाश है। तो दीप झिला मिल दीपक सूझे, हीर झिला मिल हीरा। शब्द झिला मिल सब जग सूझे, शोधे सकल शरीरा। जहाँ दीपक की झिलमिल हो रही है वहाँ दीपक है, जहाँ हीरा है वहाँ हीरा की झिलमिल हो रही है। और शब्द की झिलमिल ऐसी है कि सब जग सूझ रहा है। तीन लोक मुख आगे दिखे, जो अंजलि रो नीर। जैसे अंजलि में नीर, ऐसे तीनों लोग दिख रहे हैं, उनको दर्श रहे हैं। ये सब कैसे हुआ? शोधे सकल शरीरा। अब सकल शरीर इस काया में रहते हुए जब सिमरण किया तो सारी सभी पूरी सोचना जो है काया के माया में ही हो गई। तो सूरज मिल सूरज देखे, चंद झिला मिल चंदा। सूरज की झिलामिल में सूरज दिखाई दे रहा है और चंदा की झिलामिल में चंदा दिखाई दे रहा है। ब्रह्म झिलामिल ब्रह्म ही देखे, तो सो साहिब का बंदा। ब्रह्म की झिलामिल में ब्रह्म ही ब्रह्म दिख रहा है और जिसको ऐसा प्रतीत होता है वही साहिब का बंदा है। तो मिड़िया ज्योति रतन पर कासा, माल मोतिया पोई। आनंद कलश यमी रस भरिया, सुख को सागर सोई। मणियों की ज्योति है, रतन का प्रकाश है, अमीरस के अमृत के कलश भरे हुए उसमें आनंद ले रहे हैं। सुख का तो वहां सागर है। कैसा कि केस्तूरी को जावर राखी, परमल एक सरीसी आवे। यूं सबको सुख एक सरीसो, सब हाजिर हुए आ जावे। जिस प्रकार से कस्तूरी कुब्जा में भर के रखते और जो सभा विराजे थे वो सभा में
उसके लिए सबको सुगंध एक जैसी आएगी। इसी प्रकार से सबको परमल नाम सुभाष एक जैसी आ रही है उस महासंत। संतों का जो उद्देश्य है सबको सुख एक सरिसा है, एक जैसा है, सबके लिए हाजिर है। तो ओ सुख को सागर सब सुख तिरपत, चितवन करे न कोई, आनंद सरोवर अनंत ही हंसा, केल करे कहूँ तोई। वहां तो सुख का कोई बार बार नहीं, सागर की तरह है। वो सुख को प्राप्त होने वाले सब त्रिपत हैं, किसी की चितवन इधर उधर को नहीं जाती, सब आनंद में हैं। आनंद, वो सरोवर में आनंद कर रहे हैं, सुख के सरोवर में अनंत हंस है, वहां पर खेल कर रहे हैं। सिर पर मोड़ सोयस का बंधिया, यूं है अमर आवाजा, आनंद बंधावा नित ही बाजे, कह दिन दिन महाराजा। सबके सोयस का मोड़ बंधा हुआ है शीश पर, अमर आवाज वहां से आती है, वहां आनंद घड़ा है, बधावा नित बाज रहे हैं। और क्या आवाज आ रही है? दिन दिन कह महाराजा, धिन्नो महाराज की, धिन्नो महाराज की, धिन्नो महाराज की। अमीरस कूपा कर यस नाना, बस्तर अमर सरीसा, हंसते मुख में मोती बरसे, पाँव धरे जाहीरा। अमर लोक का कितना सुंदर वर्णन है वहां का, कि अमृत के तो वहां कूप भरे हुए हैं जिसमें स्नान करते हैं संत जन। वस्त्र उनके अमर हैं, शरीर उनका अमर है, हंसते हैं तो मुख से मोती बरसते हैं, जो पांव रखते हैं तो हीरा निपजता है। चित्रावण बन कल वृक्ष फूले, बरसे अमृत धारा, अमर जड़ी अमर फल निपुजे, पावे संत जन सारा। चिंत्रावण के तो वहां वन है, चिंत्रावण में ये गुण है कि जो चिंता करोगे तो चिंत्रावण में ये गुण है, वही कार्य तुम्हारा पूरा हो जाएगा। कल्प वृक्ष में ये गुण है, जो अपने माया में कल्पना करोगे वो पूरी हो जाएगी। अमृत की धारा की तरह अमृत बरस रहा है। अमर जड़ी वहां पर है, अमर फल निपज रहे हैं, और संत जन उसको पाए के आनंदित हैं। पाए संत अमर हुए बैठा, बहुर न जन्म न मरना, कै सुख राम परम पद पहुँचे, सो पछतावा करना। वो संत जन उस वहां के सुख को पाए गए तो अमर हो गए, अब जन्म मरण से वो रहित हो गए, नहीं आना है संसार में दोबारा। तो सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि पछतावा करना है संसार में तो संसार का कोई नफा नुकसान दुख सुख लग जाए तो उसका पछतावा ना करके, पछतावा करो तो ये करो कि हम ऐसा सिमरण करें जो परम धाम के लिए हम भी पहुंचे। परम पछतावो नाम ग्रंथ को, किया परम पद पावे, कह सुख राम और पछतावा, करे सुखोटा खावे। संसार में पछतावा नाना प्रकार के हैं, कोई अमुक नुकसान हो जाता है, कोई किसी प्रकार से हानि हो जाती है तो पछतावा करते हैं, मनचाहा कार्य नहीं होता तो पछतावा करते हैं, नाना प्रकार के पछतावे। महाराज समझाते हैं कि ये पछतावा तो संसार का उसके सामने कुछ भी नहीं है। परम पछतावा इसलिए दिया है नाम कि परम पछतावा करोगे तो सिमरण करोगे तो परम पद के लिए पाओगे और 84 के दुख से बच जाओगे। और पछतावा करोगे तो खोटा खाओगे, 84 में आना पड़ेगा। तो देह थकाए ऐसा सुख देखे, पहुंचा पुरुष समाधि, कह सुख राम बिना कोई पहुंचा, सुन सुन बके विवादी। अब अमर देश का जो संत जन का देश है, वहां का सुख कब देखोगे, कैसे देखोगे? देह थका ऐसा सुख देखे। जब देह थके, मन
जितनी इंद्री हैं वो सब थके, मन की चित्त की चितवन सबसे परे है, ये थक जाएं, इनका इनसे आगे जो समाधि अवस्था को प्राप्त हो, तो समाधि अवस्था में पहुंच के तब पुरुष पहुंचता है वहां अमर लोक में। और वहां जिसकी पहुंच नहीं है, पहुंचे हुए जन की साग शब्द सुन सुन के जो विवाद करता है तो वो विवादी है। जो वहां पर अमर लोक का सुख देख के आए हैं, अपने माय में, तन के माय में जिन्होंने देखा है, फिर यहाँ आकर वर्णन किया, उनकी बात है पक्की। और जिन्होंने बिना देखे सुन सुन के जो वर्णन कर रहे हैं, उनकी बात है कच्ची। अब संसार में महाराज समझाते हैं कि क्या करने से, कौन से कर्म करने से कहाँ जाओगे। शुभ कर्म किया सुरगा जावे, अशुभ किया 84। कह सुख राम भक्ति कर केवल, परम धाम जन जासी। संसार में शुभ कर्म करोगे तो स्वर्ग चले जाओगे, अशुभ करोगे तो सीधे 84 में जाना पड़ेगा, जन्म मरण में, शुकर कुकर कीट पतंगा आने को योनियों में। कह सुख राम भक्ति कर केवल, केवल भक्ति जिन्होंने की राम नाम की, तो परम धाम के लिए जाएगा। तो नर तन में पछताए कर, रया राम लिवलाए। से हंसा सुख राम के, अमर लोक में जाए। नर्तन में जिसने पछतावा किया कि अरे मैं संसार में मानव तन प्राप्त होने बाद भजन के अलावा कुछ नहीं करूंगा, जिसने राम नाम से जेब लगाई, वो अमर लोक के लिए पहुंचा। इन कारण भटकत फिरे, 3 लोक के माए। आड़ा बादल भरम का, सतगुरु सूझे नाय। 84 में क्यों भटकता है जीव 3 लोक में आवागमन में? भरम का आड़ा बादल, भरम जो है आड़े है, भरम क्या है? अज्ञानता का, सही दिशा नहीं मिल पाती है, इसीलिए सतगुरु नहीं सूझते, सतगुरु को शरण नहीं मिल पाता है। सतगुरु को शरण मिले, भेद मिले भक्ति करने का, जब परम धाम को पहुंचे। तो गुरु बीरम कृपा करी, दीनी भक्ति बताए। नहीं तिर तो सुख राम के, मैं ही रहे तो पछताए। सतगुरु बीरमदास जी महाराज ने कृपा की, जो भक्ति का भेद दिया। नहीं, मैं अपने लिए महाराज कहते, मैं भी नहीं तिरता, पछताए कह रह जाता। तो परम पछतावो नाम ग्रंथ को, जे कोई करे विचार। भक्ति उपजे भय मिटे, पहुँचे मोक्ष द्वार। हमारा ग्रंथ का नाम है परम पछतावा। इस पर कोई विचार करे, जब विचार करेगा तो भक्ति का भाव उपजेगा, भक्ति का भाव उपजेगा तो सिमरन करेगा, तो भय मिट जाएगा, जम का दावा छूट जाएगा, और मोक्ष द्वार, मोक्ष परम धाम के लिए पहुंच जाएगा। ग्रंथ संपूर्ण राम।